फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे रीजनिंग के टॉप 20 क्वेश्चनों के साथ। और ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम में पूछे नहीं गए हैं, हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सारे के सारे यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन हैं। पहला प्रश्न है कि वर्ष 2007 कैलेंडर कब दोहराया जाएगा? 2011, 2018, 2016, 2013 में। तो इसको ज्ञात करने के लिए ट्रिक क्या है कि आप पीछे के 2 अंकों को 4 से भाग कर दें। तो क्या है, 07 है। 07 को जब हम 4 से भाग करेंगे तो कितना शेष हमको बचेगा? 3 शेष बचेगा। और जब 1 शेष बचता है तो 6 साल बाद वही कैलेंडर दोहराता है। जब 2 या 3 शेष बचता है तो 11 साल बाद। और जब शून्य शेष बचता है तो वही कैलेंडर 28 साल बाद दोहराया जाता है। तो जब हम 7 को 4 से भाग करेंगे तो कितना शेष आएगा? 3 आएगा, यानी वही कैलेंडर कितने साल बाद दोहराया जाएगा? 11 साल बाद दोहराया जाएगा। 2007 में जब हम 11 जोड़ देंगे यानी 2018 में वही कैलेंडर दोहराया जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगर 8 मार्च 2010 को सोमवार था तो 8 मार्च 2011 को कौन सा दिन होगा? तो इसमें क्या करना है, 2010 में क्या था? सोमवार था। और जब दिसंबर में हम पहुंचते हैं, अगर लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है, तो पहला और अंतिम दिन सेम रहता है किसी भी सामान्य वर्ष का। जब अगले वर्ष में पहुंचते हैं तो एक दिन बढ़ जाता है। तो 8 मार्च 2010 को सोमवार था तो 8 मार्च 2011 कौन सा हो जाएगा? एक दिन बढ़ जाएगा, यानी मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, कथन दिया है, क्या सरकार को सभी सार्वजनिक स्थलों पर और कार्यस्थलों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य कर देना चाहिए? ये कथन दिया हुआ है, क्या सरकार को सभी भी सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी लगा देना चाहिए? ये कथन कह रहा है। तो तर्क क्या कह रहा है? हाँ, इससे सार्वजनिक सुरक्षा के स्तर में वृद्धि होगी। तो हो सकता है कि हाँ, स्तर में वृद्धि हो, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नहीं, निजता लोगों का अधिकार है और सीसीटीवी लगाना उसमें दखलंदाजी होगी। ये तो क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि अगर सीसीटीवी लगा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी निजता का उल्लंघन हो रहा है, आपकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगाया जाता है। तो ऑप्शन सेकंड मैच नहीं कर रहा है। तो कौन सा तर्क सही होगा? सिर्फ तर्क एक सही होगा। प्रश्न के स्थान पर कौन संख्या आएगी? तो आप देख रहे हैं 7, 19, 31, 51, 71। तो पहले इनके बीच का अंतर निकाल लीजिए। तो इनके बीच का अंतर क्या होगा? पहले के बीच का अंतर कितना होगा? 12। दूसरे के बीच का अंतर कितना होगा? 19 से 31 के बीच का अंतर कितना हुआ? 12। और 31 से 51 के बीच का अंतर कितना हो रहा है? 20। और 51 से 71 के बीच का अंतर कितना हो रहा है? 20। यानी बार में दो संख्याओं में 12-12 का अंतर हो रहा है और अगली संख्या में 20-20 का अंतर हो रहा है। इसका मतलब है कि एक बार संख्या बढ़ रही है और एक बार संख्या नहीं बढ़ रही है। अब यहाँ देखिए, 12 से 12 का अंतर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन 12 से 20 का अंतर कितना हो गया? 8। यानी 8 अंक बढ़ रही है। यानी दो संख्या नहीं बढ़ रही हैं, तीसरी संख्या 8 बढ़ रही है। तो पहले गैप कितना हुआ? 12 का 12 का, फिर 20 का 20 का, 8 बढ़कर। तो अगला गैप कितना का होगा? 8 जोड़कर कितने का होगा? 28 का। और 71 में जब 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 99 हो जाएगा। अगला है, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या आएगी? 216 से 18 कैसे आया? तो 125 से क्या आना चाहिए? तो हम क्या करेंगे इसमें, 216 क्या होता है? 6 का क्यूब होता है। और जब हम 6 में 3 से गुणा कर देते हैं तो क्या मिल जाता है? 18 मिल जाता है। उसी तरह से 125 किसका क्यूब होगा? 5 का क्यूब होता है। और जब 5 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? 15 मिल जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कथन दिया हुआ है, यदि आप टंकण में निपुण हैं तो हम आपको लिप की श्रेणी में भर्ती कर लेंगे। एक कंपनी का विज्ञापन है, तो पूर्वानुमान यानी आपको कुछ पूर्वानुमान अपने हिसाब से लगाना है। तो पहला क्या दिया है? लिपिक हेतु एक पद रिक्त है। विज्ञापन निकला है, इसका मतलब है कि पद रिक्त है तभी विज्ञापन निकलता है। अगर कोई किसी भर्ती में कोई पद रिक्त होता है तभी तो भर्ती निकलती है। तो विज्ञापन में कहा गया है कि
टाइपिंग के लिए आपके लिए लिपिक की श्रेणी में भर्ती निकली है, इसका मतलब वो है उसमें रिक्त पद है इसीलिए भर्ती निकली है, तो पहला तो ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कंपनी केवल टंकरण जानने वालों को ही भर्ती करेगी, तो कंपनी ने इसके बारे में इसमें कहीं पर भी जानकारी नहीं दी है कि हम सिर्फ टाइपिंग वालों की भर्ती करेंगे, बिना टाइपिंग वाले भी भर्ती हो सकते हैं। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, पूर्वानुमान 2 गलत हो जाएगा और पहला सही हो जाएगा। गए विकल्पों में से असंगत अक्षर समूह ज्ञात करना है, तो बी डी एच डी एच पी ई जे टी एफ एल वाई में असंगत कौन सा अक्षर है ये हमें देखना है। तो बी कितने पे आता है, 2 पर, तो डी कितने पे आता है, 4 पर, और एच कितने पे आता है, 8 पर आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 का गुणा जब 2 में करेंगे तो दूसरी संख्या मिल जाएगी, और दूसरी संख्या में 2 से गुणा करेंगे तो तीसरी संख्या मिल जाएगी। इस डी कितने पे होता है, 4 पर, और 4 का गुणा जब 2 से करेंगे तो कितना होगा, 8, एच 8 पे आ गया। जब 8 में 2 का गुणा करेंगे 16, तो 16 पे पी आता है, तो हाँ पी आता है। ई कितने पे होता है, 5 पर, 5 में 2 से गुणा करेंगे 10 पर जे हो गया। 10 का जब 2 से गुणा करेंगे 20 पे टी हो गया, ठीक है। एफ कितने पे आता है, 6 पर, और जिसमें 2 से गुणा करेंगे 12, 12 पे एल आता है, 12 पे एल आता है। तो 12 पे एल आता है, तो 12 का जब 2 से गुणा करेंगे यानी 24 हो जाएगा। तो 24 पे क्या वाई आता है, 24 पे वाई नहीं आता है, 24 पर एक्स आता है, यानी एफ एल वाई गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या होनी चाहिए, 132, 72, 182, 110, अगली संख्या क्या होगी। तो 132 कैसे आया है, निकटतम संख्याओं को गुणा करना है, जैसे 132 के लिए 11 गुणे 12 करेंगे तो 132 आ जाएगा। 72 के लिए 9 गुणे 8 करेंगे, 9 8 72, यानी समीप की संख्याएं आ रही हैं। 182 के लिए क्या होगा, 13 गुणे 14 होगा। उसी तरह से 110 के लिए 10 गुणे 11 होगा। तो इसी ऑप्शन में ढूंढना है कौन सी ऐसी संख्या है जिसके निकटवर्ती से गुणा करने पर वो संख्या मिल जाए। तो उसमें कौन संख्या है, जैसे हम लिखेंगे 15 गुणे 16, जब 15 गुणे 16 करेंगे तो कितना आएगा, 240 आएगा, यानी निकटवर्ती संख्या से गुणा करने पर ऑप्शन आ रहा है। बाकी किसी भी संख्या में निकटवर्ती संख्या से गुणा करने पर आंसर नहीं आएगा। कौन सा वेन आरेख होगा, आंखें, दृष्टिपटल, आंख की पुतली। आंखें होती हैं, आंखों के अंदर ही दृष्टिपटल होता है, और दृष्टिपटल के अंदर ही क्या होती है, आंख की पुतली होती है। तो क्या होगा, आंख के अंदर ही होता है, यानी सबसे अंदर आंख की पुतली, उसके बाहर दृष्टिपटल, फिर सबसे बाहर हमें आंख दिखाई देती है। तो इसलिए इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा, ऑप्शन ए का डायग्राम सही होगा। अगला है निम्नलिखित में से असंगत को अलग करें, ए जी डी, डी एल जी, के ई एच, क्यू एम ओ। तो आप देख रहे हैं ए, इसमें ए आ गया यानी स्वर आ गया, इसमें ई आ गया यानी स्वर आ गया, इसमें ओ आ गया यानी स्वर आ गया, इसमें स्वर नहीं मिल रहा है। तो क्या होगा, स्वर नहीं मिल रहा है, तीनों में बाकी स्वर मिल रहा है लेकिन ऑप्शन बी में स्वर नहीं मिल रहा है। तो कौन सा असंगत हो जाएगा, ऑप्शन बी असंगत हो जाएगा। दिए गए अन्य विकल्पों में से उस विकल्प का चुनिए जो सबसे अलग है। तो आलू, टमाटर, गाजर, प्याज, ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएसआई में। तो आलू भी जमीन के अंदर होता है, गाजर भी जमीन के अंदर होता है, प्याज भी जमीन के अंदर होता है, लेकिन टमाटर जमीन के ऊपर लगता है। तो ये टमाटर क्या होगा, तीनों से असंगत हो जाएगा। अगला है कथन दिया है कुछ नारियल तेल होते हैं, तो बना लेते हैं हम। कुछ नारियल तेल होते हैं, हमने बना लिया। कुछ तेल का भी होते हैं, तेल कभी होते हैं, यहाँ पर कभी होगा। कुछ तेल कभी होते हैं, तो कुछ तेल कभी हो गए। कुछ कभी पत्रिकाएं हैं, तो कुछ कभी क्या हो गए, पत्रिकाएं हो गई। तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है, कुछ कभी नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर कभी होगा, यानी कभी। कुछ कभी तेल होते हैं, तो कुछ नारियल तेल हैं, तो एन इसको टी से दिखा दिया, नारियल तेल हो गया। कुछ तेल कभी होते हैं, तो कुछ तेल कभी हो गए। निष्कर्ष देखते हैं, कुछ कभी तेल होते हैं, तो कुछ कभी तेल यहाँ मिल रहा है थोड़ा सा यहाँ पर।
कुछ नारियल कवि हैं तो कुछ नारियल कवि नहीं है, यानी बहुत दूर है, तो ये नहीं मिल रहा है। ऑप्शन ए सही रहेगा। अगला है 2001 के पहले का वह कौन सा वर्ष है जिसका कैलेंडर 2001 के जैसा ही है। तो इसमें हम इसको भाग नहीं करेंगे, इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे कि किस ऑप्शन को भाग करने पर हमें 2001 मिल जाएगा। हम 1990 को भाग करेंगे, जब 4 से इसको भाग करेंगे तो कितना शेष आएगा, 4 दूनी 8, 10 बचा, 4 दूनी 8 यानी 2 शेष बचा। 2 शेष का मतलब क्या है, हमें 11 साल बाद वही वर्ष मिलेगा। तो 1990 में जब हम 11 जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 1, 9, 2, 11, 9, 1, 10 और हमें क्या मिल गया, 2001 मिल गया। इसलिए तो क्या होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्नों में हमेशा ऑप्शन का सहारा लेते हैं। अगला है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन संख्या होनी चाहिए। तो 362 कैसे आया है, 133 कैसे आया है, 284 कैसे आया है, ये हमें निकालना है। तो आप देख रहे हैं 3 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो बीच वाली संख्या मिल जाएगी, 1 में जब 3 से गुणा करेंगे तो बीच वाली संख्या मिल जाएगी, 4 में जब 2 से गुणा करेंगे तो बीच वाली संख्या मिल जाएगी। इसी तरह हमें ऑप्शन में देखना है किसको गुणा करने पे हमें बीच वाली संख्या मिल जाएगी। पहले वाले से मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी, दूसरे वाले से बिल्कुल नहीं मिलेगी, तीसरे वाले से 5 का गुणा 1 से करेंगे तो 5 मिल जाएगा। इसीलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला कथन दिया है हर गीत संगीत है, यानी हर गीत क्या है, संगीत है। हर गीत, गीत को हमने जी से लिख दिया, संगीत को हमने एस से लिख दिया, यानी हर गीत संगीत है। कोई भी ध्वनि संगीत है, यानी कोई भी ध्वनि, ध्वनि को हमने डी से लिख दिया, कोई भी ध्वनि संगीत है। तो निष्कर्ष पहला कह रहा है कुछ गीत ध्वनि हैं, कुछ गीत ध्वनि हैं, तो कुछ गीत ध्वनि नहीं है, कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो ऑप्शन ए गलत। कोई भी ध्वनि गीत है, यानी कोई भी ध्वनि गीत है, ये भी नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन सेकंड भी गलत। यानी ना तो कथन एक, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2, कोई भी सही नहीं होगा। उस विकल्प का चयन करें जो अन्य दिए गए विकल्पों से भिन्न है। नारियल, आम, मूंगफली, राई। तो क्या होगा, नारियल का भी तेल निकलता है, मूंगफली का भी तेल निकलता है, राई का भी तेल निकलता है, लेकिन आम का जूस बनता है। तो क्या हो जाएगा, आम अलग हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कथन दिया है भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में कैंपस भर्ती प्रणाली जारी रखनी चाहिए। कथन कह रहा है ठीक है, हमने मान लिया। तर्क कह रहा है हाँ, या छात्रों और कंपनियों दोनों को अवसर देती है, ये भी बात सही है। नहीं, केवल प्रमुख संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थी लाभ पाते हैं, ये गलत है। क्योंकि अगर कंपनियां आई हैं तो किसी भी संस्था का अगर विद्यार्थी है तो उसको मौका मिलता है, तो इसलिए क्या होगा, ऑप्शन सेकंड गलत हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। अगला प्रश्न है CDE से कैसे WVU आया है। तो GHI से क्या आएगा, तो आप इसका मिलान कर लीजिए पहले, यानी CDEFGHI, यानी लगातार मिल रहा है। यहाँ पे पहला अक्षर लास्ट अक्षर बड़ा है तो यहाँ पर भी लास्ट अक्षर बड़ा है। तो इसमें भी क्या होगा, अगर 2 आगे के अक्षर बड़े हैं तो हमें ऑप्शन में देखना है कि किसमें आगे के 2 अक्षर बड़े हैं। ए मिल रहा है और डी मिल रहा है, बाकी 2 में क्या हो रहा है, आगे के 2 अक्षर बड़े नहीं मिल रहे हैं, तो ये तो गलत हो गए। तो अब यहाँ देखना है CDEGHI, यानी एक छोड़कर ये आया है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, QRS, एक संख्या छोटे के बीच में TUVW, तो क्या मिल जाएगा, ऑप्शन ए इस हिसाब से सही हो जाएगा। अगला है उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। गोला, पिरामिड, बेलन, वर्ग। तो बेलन, गोला, पिरामिड ये क्या है, ये सब त्रिविमीय आकृतियां हैं, जबकि वर्ग क्या है, ये वर्ग द्विविमीय आकृति है, तो वर्ग अलग हो जाएगा। अगला कह रहा है निम्न का वेग आरेख क्या होगा। प्रतियोगी परीक्षा, IBPS, SSC। तो ये दोनों भी क्या है, प्रतियोगी परीक्षा हैं, IBPS भी और SSC भी, लेकिन दोनों परीक्षाएं अलग अलग हैं, दोनों संस्थाएं अलग अलग हैं, लेकिन हैं दोनों प्रतियोगी परीक्षाएं ही। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा।
आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।